कहते हैं ना कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, लेकिन भैया ये तो खुद ही पुलिस है। हाँ जी, आपके साथ छेड़छाड़ हो रहा था? नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा था ना। मैं एफआईआर के आधार पे मैं कभी चिल्लाई भी नहीं थी। वीडियो बना पत्रकार बना देखिए मिला क्यों आया था यहाँ पे मरवा दे गोली मरवा दे गोली मरवा दे गोली। ये वीडियो कौन वायरल कराया है? अंकित कुमार सिंह SHO साहब। सर, उन्हीं के द्वारा वीडियो बनाया गया और हर जगह उनके द्वारा ही वीडियो वायरल कराया गया। उनका गलत नज़रिया था मेरे प्रति। वो चाहते थे कि मैं उनके साथ रिलेशन में आऊं, इस वजह से मैंने मना कर दिया था खुले तौर पे। और ये अंकित जी SHO साहब, अब तक वीडियो तो पहुंच ही जाएगा। मेरा सवाल आपसे है, पढ़े लिखे हैं ना कि घूस दे के आ गए हैं नौकरी में? इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील करती हूँ। कहीं भी निकलने में आने जाने में मुझे बहुत दिक्कत होता है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे अच्छा कि मैं मर जाती। मैं इतनी शर्मिंदगी फील कर रही थी। इस अंकित कुमार सिंह SHO साहब में ईगो का कितना प्रॉब्लम है? पत्रकार उतना ही बनो जितना पत्रकार ही हो तो सके, समझा? ये स्क्रीनशॉट ले लिया, उसी पर तुम पे IT एक्ट कर देंगे ना, तुरंत चल जाएगा भीतर। अब खुदा उतना होश में रह के तुमको वार्निंग समझो या कुछ भी समझो। जिस प्रकार से गलत एलिगेशन के साथ केस किया गया, उसी प्रकार से अगर कोई गलत एलिगेशन लगाया जाता है या कुछ भी होता है, तो उसका जिम्मेदार अंकित कुमार सिंह होंगे, दिघवारा थाना प्रभारी। वीडियो भी आप ही वायरल करवाए हैं। SHO साहब हमको सच बताते हैं, आपकी घटना का विवरण से आप मूर्ख लग रहे हैं हमको, एकदम साफ शब्दों में। महिला बैरक में सोए हो, गोली मरवा दें, ये हमारी नहीं, ये टोन है दिघवारा थाना के SHO अंकित कुमार सिंह का, जो कि एक कांस्टेबल ऑफ ड्यूटी थी, महिला कांस्टेबल। आधा रात के उनके कमरे में जाकर गेट खुलवाते हैं और उनके जो बेड पे रिश्तेदार आए हुए हैं, उनके बच्चे के साथ सो रहे हैं, उनके साथ ये इस तरह का व्यवहार है। आपको क्या लग रहा है? ये बिहार है और बिहार की SHO साहब हैं। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। पूरी मामले की तह तक जाएं और पूरी विवरण खबर का जो बताएं, उससे पहले ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मामलों को आप संजीदगी से सुने और समझें। पूरा मामला ये है कि ये जगह है सारण और यहाँ का थाना है दिघवारा। ये भाई साहब रिपोर्टर हैं, इनका नाम है अश्विनी प्रताप सिंह ना जी। ये रिपोर्टिंग करते हैं लगातार अपने क्षेत्र में, चाहे जो भी घटना हो, स्पेशली बालू की जो उगाही हो रही हो, नदी से जो चोरी कर रहे हैं और वो थाना से मिली भगत के साथ हो रही हो, उसका ये दिखावा कर रहे थे। इनसे SHO साहब को बहुत बड़ा टीस था, टीस होना भी चाहिए। इनके पास कई सारे प्रूफ थे आपके पास? जी, प्रूफ था, वीडियो था हमारे पास में। अच्छा, साक्ष्य के तौर पर। इससे वो बहुत परेशान थे? हाँ, परेशान तो थे। हमको एक दिन बुला करके अपने आवास पर, अपने पर्सनल डेरा पर, तो इस प्रकार से उन्होंने लालछन लगाया कि हम महिला बैरक में थे, तो वो अपने बैरक में भी बुलाए हुए थे और हमको धमकी वमकी भी दिए। फोन एकदम ऑफ कर? हाँ, 2 घंटा तक फोन को ऑफ करवा दिए, अपने फोन को ऑफ कर दिए और 2 घंटा तक हमारे साथ टॉर्चर किया गया। पैसा का भी लालच, बहुत सारी चीजें की। पैसा बोला गया क्या ले लो, लेकिन शांत रहो। फिर भी शांत नहीं हुआ? देखिए, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और हम अपने संवैधानिक अधिकार को भूल नहीं सकते हैं। हमारे पूर्वज इस माटी के लिए बलिदान दिए। हम नपुंसक थोड़ी हैं जो कि चंद पैसों के लिए भारत भूमि को धूमिल कर दें। बस यही वाली पत्रकारिता की जो चूल है ना, ये हमारी भाषा नहीं है, ये SHO साहब की है कि जो पत्रकारिता की चूल है वो निकाल देंगे। इनके ऑडियो है कई, हम सुनाएंगे, उसमें लगातार धमकी भी दे रहे हैं। इनके दोस्त के साथ भी ऐसा ही कुछ घटना हुआ है, खैर उस पर आएंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। अब ये बात इनको बहुत नागवार गुजरा कि ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, अब इससे कुछ कर नहीं पाए वो इतना के बावजूद, तो इन्हें दूसरा आइडिया मिला। दूसरा आइडिया ये मिला कि ये है नूतन कुमारी और ये है कांस्टेबल उसी थाना दिघवारा थाना में ना जी। तो ये कांस्टेबल हैं और इनसे इनकी दोस्ती थी। अब मैं इस दोस्ती की डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन चूंकि वो वीडियो वायरल किया है और वीडियो वायरल जो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे भी देख भी पा रहे होंगे, ये SHO साहब के द्वारा खुद से रिकॉर्ड किया गया है। सबसे बड़ी सवाल ये है कि एक महिला कांस्टेबल के ऑफ ड्यूटी रहते उसके बैरक में आप गए क्यों? दूसरी गलती यह है कि उनके बच्चे के साथ सो रहे एक व्यक्ति, अब दोस्त हैं ये क्या हैं, ये इस पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरा काम भी नहीं है, लेकिन उस वक्त में ये धमकी देना कि मैं गोली मरवा दें क्या, अभी मरवा दे गोली, ये सबसे बड़ी गलत बात है। तीसरी बात, एक FIR कॉपी है, जिस FIR को
आधार बनाकर इन्हें गिरफ्तारी की गई, इन्हें अंदर रखा गया। इस एफआईआर में लिखा जाता है कि ये जो महिला का बैरक है इसमें ये लड़का घुसता है, गलत तरीके से छेड़छाड़ करता है, और ये नूतन कुमारी है, इनके चिल्लाने के बाद ये गेट खुलवाते हैं। हाँ जी, आपके साथ छेड़छाड़ हो रहा था? नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा था ना, मैं एफआईआर के आधार पे मैं कभी चिल्लाई भी नहीं थी। ये लोग खुद के बयान पर, एसएचओ द्वारा खुद के बयान पर एफआईआर दर्ज किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं। आप कांस्टेबल थे उसी थाना में, अभी तो खैर सस्पेंडेड हैं। क्या इनसे क्या चिढ़ थी उनको, क्या आपको आइडिया है? ये स्वतंत्र पत्रकार थे, सच के लिए लड़ते थे, किसी का विरोध करते थे, तो उनको कहीं ना कहीं डर था कि हमको ये एक्सपोज करेंगे या गलत वीडियो बना के मीडिया पे डालेंगे जिससे उनको प्रॉब्लम हो सके, इस वजह से। उनको क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इससे एक अच्छा विकल्प मिल गया फंसाने के लिए? हाँ। अच्छा, उस दिन बिस्तर पे बहुत गलत तरीके से इनके वीडियो को रिप्रेजेंट किया गया। सबसे पहले आपके इनके बीच में कोई रिश्ता है, शादीशुदा या कुछ भी? आपको पहले शादी हो रखी है ना? हाँ, डाइवोर्स चल रहा है मेरा। मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड है मेरा। तो आपके यहाँ कैसे आना जाना रहता था? क्योंकि इस बात पे तो बात हुई है, तो अब होनी फैमिली से रिलेशन था, मित्रता टाइप में से था, मतलब फैमिली रिलेशन। मेरा आना जाना या कोई भी फेस्टिवल में आना जाना ऐसा बना रहता था। इनके परिवार के सभी सदस्यों से मेरा जान पहचान या आना जाना जो भी है सब, तो ये आते जाते रहते थे। क्या ऐसा रोक है कोई नूतन की महिला बैरक या जो सरकारी आवास आपको मिलता है उसमें रिश्तेदार नहीं आ सकते, जानने वाले? एक तो पहली बात वो बैरक नहीं है, मेरा पर्सनल डेरा था वो। अच्छा, आपका डेरा था? मेरा पर्सनल डेरा था, सरकारी ही डेरा था लेकिन मेरा पर्सनल डेरा था। मेरा हाउस रेंट कटता है, हम सीसीटीएनएस के पोस्ट पर वहाँ पर कार्यरत थे, देखा जा सकता है सीसीटीएनएस का डीओ हो रखा है जिसमें हाउस रेंट हम लोग का कट जाता है, तो मैं उसमें रहती थी। मेरे इससे पहले भी भाई या हो या फिर फ्रेंड हो या आते रहते थे। एक सवाल नूतन जी आपसे है कि वीडियो देख रहा है, पूरा दुनिया देखा है उस वीडियो को, जो भी जहाँ तक पहुँचा होगा। 2-3 बात आप भी क्लेम कर रही हैं। एक तो कि हम शादी कर लेंगे, ये क्यों हम कर? लोग शादी करने वाले हैं। ये उस समय इसलिए बोले थे ताकि ये लोग वीडियो बनाने के लिए रुक जाएं, छोड़ दें, कुछ कर न दें, कुछ ना कर दे, इनके बचाव में ये चीज़ बोले थे हम। अच्छा, एक बात बताइए, आपने रुकाया ही क्यों? देखिए, मैं ये पूछने वाला कोई नहीं होता हूँ, या पूरे दुनिया कोई नहीं होता है। आपकी लाइफ है, इनकी लाइफ है, लेकिन आपने फिर भी क्यों रुकाया? एक सवाल है मेरा बस। मुझे पता चला था कि इनके ऊपर एनकाउंटर किया जा सकता है, एसएचओ के द्वारा करवाया जा सकता है या फिर झूठे केस में फंसाया जा सकता है। तो जैसे ही मुझे पता चला, तो जैसे कि मेरे अच्छे मित्र हैं, तो मुझे बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, तो मैं इनको कॉल लगाई कि आप कहाँ पर हैं। तो बोले कि हम स्टेशन आए हुए अपने चाचा जी को छोड़ने के लिए। तो बोले हमको तो वेद का तबीयत ख़राब है, कुछ मेडिसिन का भी ज़रूरत था, हो सके तो आप थोड़ा आ जाइए। तो आए मेरे पास 10 साढ़े 10 बजे के बाद की बात है। आए तो फिर मैं सारा सिचुएशन इनको बताई कि आपके ऊपर साजिश रचा जा रहा है एनकाउंटर करने के लिए। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, वो एसएचओ एनकाउंटर का नाम ले रहे हैं, बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि गोली मरवा दे, हम वही से शुरू बात देखें। हाँ, ये तो बहुत गलत टोन है ना। आप तो पुलिस, आप लोगों को तो जो ट्रेनिंग मिलती होगी, इसमें तो ऐसी बातें करने को नहीं बोला जाता। नहीं, कभी नहीं। इवन किसी पे अगर हम हथियार तानते हैं वो भी गुनाह के है ना, ये गलत। एक बात और, किसी महिला के यहाँ बिना किसी वारंट के रात को गेट ठकठकाना भी तो क्राइम है। क्राइम है, क्राइम है। लेकिन उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पुलिस बैरक, महिला बैरक, जबकि वो मेरा बैरक नहीं था, वो मेरा पर्सनल रूम था, सरकारी ही, लेकिन मेरा पर्सनल डेरा था। वो मेरा हाउस रेंट कटता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो इसने बचाव में बस आपने कहा कि यहीं पे रुक जाइए। हाँ, यहीं पे रुक जाइए। तो क्या आप इस पे मतलब आपको डर नहीं लगा कुछ, या आपने सोचा कि सही बोल रही है, मित्र हैं हमेशा से? नहीं, इन पे विश्वास था हमें, क्योंकि सच्चे लोग हैं। आज भी हमारे साथ अगर नया जीवन अश्विनी को मिला है तो इनके वजह से मिला है, नहीं तो हम आज जेल में रहते। और हमारे ऊपर जो गलत लालछन लगा था, ये लालछन हम तो ढोते ही, हमारा पूरा परिवार ढोता, आने वाला 4 पुश्त ढोता। इस प्रकार की स्थिति वीडियो को भी इसलिए वायरल किया गया है ताकि उन लोगों का बात हम नहीं माने, आवेदन देने के लिए एग्री नहीं हुए, इसलिए। अच्छा, ब्लैकमेल किया गया? एक तरह से ब्लैकमेल ही समझा जा सकता है इसको। कि आवेदन आपने नहीं दिया इसलिए इस वजह से वीडियो को वायरल किया गया, सब तक पहुंचाया गया। और उसके बाद भी आवेदन आपके बिहाफ पे ही लिखा गया? बिहार पे ही छेड़छाड़ किया गया, छेड़छाड़ किया गया, चिल्लाया गया, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है, ना मैंने चिल्लाया है, ना मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। कमाल।
ऐसा भी आप पहले भी एफआईआर दर्ज करती हैं ऐसा, जहाँ पे पीड़िता खुद कुछ नहीं बोल रही है और तब भी एफआईआर दर्ज हो गया? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं है। ऐसा नहीं होता है? नहीं। तो मैं इस चीज में तो जाऊंगा ही नहीं कि आपका इनका रिश्ता क्या है, मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर इनकी दोस्ती भी हो, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो, या इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, सब कानूनन है। तो समाज अपनी अलग जगह है, कानूनन ये कोई गलत नहीं था। लेकिन दूसरी बात, आपके बिहाफ पे ये एफआईआर कैसे हो गया? आपके साथ ना छेड़छाड़ हुआ ना गलत हुआ। आपको एक ऑडियो आपने सुनाया, एक ऑडियो अभी आप पहले सुन लीजिए। क्या सोचे हैं? मतलब क्या सोचा है? मतलब क्या आवेदन दीजिएगा कि हम तो दोनों बोल पे? दिए सर, आवेदन नहीं देंगे हम आपको, हमको जेल भेजना है, भेज दीजिए। एसपी सर बोल रहे हैं तो आवेदन नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे सर। आवेदन देने के लिए मजबूर किया गया एसएचओ द्वारा, और इंद्रजीत सर, इंस्पेक्टर सर के द्वारा मेरे रूम पर आए। इनको ले जाने के बाद दूसरे दिन दोपहर में बैठे मेरे रूम पे। इवन हमको उस समय सस्पेंड कर दिया गया था और मुझे कमान भी दे दिया गया था। उसके बाद भी मेरे रूम पर आए, बैठे और हमको आपको आवेदन देने के लिए आवेदन देने के लिए मजबूर कर रहे थे कि तुम आवेदन दो, सो बच जाएगा, ऐसे वैसे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तुमको भी दिक्कत हो जाएगा, यानी कि इस टाइप से बोला गया। और इमोशनली भी ब्लैकमेल किया गया कि हस्बैंड है, बच्चा है, इधर उधर, ये अकेली हो, कहाँ जाओगी, कैसे क्या करोगी, बहुत तरह की बात। मना किया? आपका ऑडियो सुन रहे थे, सीधा हाँ मना किया? हाँ, तो मैंने मना किया। इसके बाद वो लोग चले गए। कुछ देर बाद फिर एसएचओ हमको कॉल किए, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल, जिसमें साफ तौर पे वो बोल रहे हैं, नूतन आवेदन दोगी क्या? ऑडियो आप सुन चुके हैं। अब इसमें आपका एसएचओ साहब का भाषा समझ में आ गया होगा कि ये चाहते हैं कि आवेदन दे दो। अब मेरा एक सवाल है लॉजिकली, और ये अंकित जी, एसएचओ साहब, अब तक वीडियो तो पहुंच ही जाएगा। मेरा सवाल आपसे है, पढ़े लिखे हैं ना कि घूस दे के आ गए हैं नौकरी में? नहीं, बस सवाल कर रहे हैं आपकी हरकतों से। हरकत ये है आपकी गलत। सबसे पहले तो एक महिला पे आरोप लगा रहे हैं उसके बिहाफ पे कि उनके साथ छेड़छाड़ हुआ है, एक बात। दूसरी बात, वो देना नहीं चाहती है, आप तब भी कह रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ था, सच में रेप या ऐसा कोई जबरदस्ती हो रहा था, उसका वीडियो आपने ही वायरल क्यों कराया? जबकि कोर्ट का सख्त गाइडलाइन है कि किसी भी छेड़छाड़ पीड़िता या रेप पीड़िता का फेस नहीं दिखा सकते। तो आपने ही ये वीडियो कौन वायरल कराया है? अंकित कुमार सिंह, एसएचओ साहब? एसएचओ सर, उन्हीं के द्वारा वीडियो बनाया गया और हर जगह उनके द्वारा ही वीडियो वायरल कराया गया। एसएचओ साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपको अगर ये बात सच भी था तो ये कैसे आप वायरल करा रहे थे? विभागीय कार्रवाई होती, आप ऊपर भेज देते, लेकिन ये वायरल करा, इससे आपका छवि खराब करना चाहते? बहुत ज़्यादा तो मेरी छवि को अंकित कुमार बहुत सिंह इफेक्ट पड़ा है। इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील करती हूँ। कहीं भी निकलने में, आने जाने में मुझे बहुत दिक्कत होता है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि मैं, उससे अच्छा कि मैं मर जाती। मैं इतनी शर्मिंदगी फील कर रही थी। नहीं, आप कांस्टेबल हैं, मरने जैसा कुछ नहीं, आप दो लोगों को न्याय दिलाएंगे आपके साथ। मेरा बच्चा मेरे साथ है, बस इसलिए मैं जी रही हूँ और मुझे न्याय चाहिए इसके लिए। न्याय मिलेगा भी। एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके पीछे या आपको बदनाम करने पे इतनी क्यों वो पड़े हुए हैं? क्या आपसे उनका कोई था कुछ भी? नहीं, उनका गलत नज़रिया था मेरे प्रति। वो चाहते थे कि मैं उनके साथ रिलेशन में आऊं। इस वजह से मैंने मना कर दिया था खुले तौर पे। मैं जो भी बोलती हूँ साफ तौर पे बोलती हूँ। मैंने मना कर दिया था कि सर प्लीज़, हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। इस बात का भी इस बात का टीस था। तो उनको। उनकी पत्नी वतनी भी है ना? पत्नी है, वो 3 मंथ की प्रेगनेंसी में है। हाँ, वो साथ में ही रहती है, लेकिन 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है वो अभी। अच्छा, तो ये भी रीजन था, मतलब कि एक बांध से कहते हैं ना, 2 शिकार, तो दोनों फंसाने में बहुत इनको अच्छा लगा। अब एक बात समझिए कि तो अभी इनको बेल मिला आप ही की गवाही देने के बाद? हाँ, मेरे गवाही पे केस तो फर्जी दर्ज किया गया है ना? फर्जी दर्ज किया गया है, मेरे बयान के खिलाफ दर्ज किया गया है। मैं आवेदन देने के लिए जब मना कर दी तो खुद के बयान पे ये केस दर्ज किया गया है, जो सरासर झूठा है। इवन 164 का जो बयान होता है, जो पीड़िता के द्वारा लिया जाता है, वो भी नहीं कराया गया मेरा, ना ही मेरा स्टेटमेंट लिया गया पुलिस के द्वारा। वो खुद के बयान पर केस दर्ज करके इवन देखा जा सकता है इसमें 307 का भी मैटर बनाया गया, यानी कि इन पे अटैक का भी बात किया गया। जब 10-12 लोगों के साथ वो लोग आए, सबके पास हथियार था, तो जब वीडियो में भी देख सकते हैं कि नींद में थे। कोई भी आदमी नींद से उठने के बाद, इतने आदमी इसके घिरे होने के बाद कैसे किसी पे अटैक कर सकता है? अगर अर्धनग्न अवस्था में एक व्यक्ति सोया हुआ है, गेट आप पीट के खुलवाए हैं और उसके बावजूद ये आरोप लगा रहे हैं कि रड से मारने की कोशिश, और वीडियो भी आप ही वायरल करवाए हैं। एसएचओ साहब, हमको सच बताते हैं, आपकी घटना का विवरण से आप मूर्ख लग रहे हैं हमको,
एकदम साफ शब्दों में। आईटी एक्ट में आप केस दर्ज करने की धमकी देते हैं ना, एक दर्ज हमारे खिलाफ भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो आप घटना का विवरण दिए हैं पूरी मूर्खतापूर्ण वाली है। और जिस लड़की का इसमें कहा गया है कि रिंकू कुमारी उसके सर पे रड से मारा गया है, तो ऑब्वियस बात है कि उसका सर फटना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज से भी देखा जा सकता है। और इंजरी वगैरह लगा हुआ है? इंजरी लगा हुआ है, लेकिन सारा फेक है। और 31 तारीख को कमान भी कटा था, वो पुलिस लाइन हेल्प डेस्क में है, तो पुलिस लाइन के लिए क्लोज भी थी। उसका पीआर कॉलेज सोनपुर में कमान कटा था। 1 तारीख से वो कंटिन्यूसली इंटरमीडिएट एग्जाम में ड्यूटी पर है। तो कोई भी आदमी अगर इंजर्ड है या चोट लगा या कुछ भी है, तो 1 भी दिन का रेस्ट वो क्यों नहीं ली? रेस्ट नहीं ली। चलिए एक बात और, आपका बच्चा कितना साल का है? 5 साल का। 5 साल का है। एक 5 साल के बच्चे में इतनी बुद्धि तो होती है कि माँ क्या कर रही है उसकी। सही बात है। जब वो बच्चे के साथ आप इनको सुलाए, वो आपके यहाँ 2 कमरा था वहाँ पे? हाँ, 2 कमरे थे। एक कमरे में बच्चे को अश्विनी जी के साथ सुलाई और मैं खुद वहाँ सोने के लिए चली गई। तो अगर बच्चे के सामने कुछ भी गलत होता तो बच्चा तो नोटिस करता? जरूर। और ये साफ दिखा जा रहा है कि जो गेट खुलवाया गया है, उस गेट खुलवाने के तत्पश्चात ये सोए हुए ही हैं। सोए हुए ही थे। हाँ, नींद में ही थे। तो बच्चे के साथ में तो ये सब कुछ भी था नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बताइए, ये हकीकत है बिहार के पुलिसिया तंत्र की, और ये खुद पुलिस है। कहते हैं ना कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, लेकिन भैया ये तो खुद ही पुलिस है। और दूसरी बात कि इनकी तो दोस्ती बहुत भारी पड़ी है। ये भाई साहब जब ये आए थे ड्यूटी पे, तो इनको सिंघ हम आप ही बता रहे थे ना? जी, हम ही बनाए थे। इन्होंने एक नट गिरोह को पकड़ा था, तो हमें लगा कि दिघवारा को स्वच्छ करने के लिए अब आ गया है एक वर्दीधारी जो दिघवारा को अपराधियों से मुक्त कर देगा। इसमें हम साफ साफ लिखे हैं कि मिलिए बिहारी सिंह हमसे, अपराधियों का अब खैर नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि हम चाहते थे कि दिघवारा कुछ स्वच्छ बने, लेकिन ये हमको ही उल्टा पड़ गया। हाँ, ये इनके साथ हैं, मतलब हर चीज में नहीं। 26 जनवरी। तो ये बस ईगो हो गया कि आप सवाल कैसे पूछ दिए ना? जी, आपको एक ऑडियो सुनाते हैं। हम तो छूट करके आए 25 दिन के बाद छूट करके आए, तो हमारे तमाम प्रिय लोग, हमारे साथी सब कोई मिलने के लिए आ गए। हमारे खास पत्रकार साथी राहुल जी भी आए, और राहुल जी आए तो उनको खुशी हुआ कि नया जीवन मिला है। भैया साथ में बैठ करके खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हम लोग साथ में बैठे, खाए, एक फ़ोटो खींच लिया जवान, और फोटो खींचने के बाद स्टेटस लगा दिया। स्टेटस में वो लिखते हैं कि दिघवारा के माटी के लाल, हमारे हीरो शेर दिल पत्रकार अश्विनी प्रताप सिंह मीडिया बिहार के संस्थापक, साजिश के जंजीरों को तोड़कर वापस दहाड़ने आ गए। फंसाना आसान है मगर फंसा कर रखना मुश्किल है। इस तरह की बातों को लिखते हैं, लेकिन तुरंत बाद जैसे स्टेटस लगा तो अंकित कुमार सिंह देख लिए। अब अंकित कुमार सिंह देखे तो बोलते हैं कि भाई आईपी सेक्शन लगा देंगे, धारा लगा देंगे। सुनिए, ये बात इसके बाद समझ में आ जाएगा कि ईगो कितना प्रॉब्लम है इस अंकित कुमार सिंह एसएचओ साहब में, ईगो का कितना प्रॉब्लम है। हेलो जी सर, बोलिए ना। जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। अरे आप तो साजिश के तहत बता रहे हैं क्या चीज? कि अश्वनी को साजिश के तहत जेल भेज दिया गया। सर मेरे पास आया, हम लगा दिए, हमारा काम तो ही है। लगाइएगा तो चल जाइएगा भीतर, आप साहब को बता दे रहे हैं। अच्छा, हाँ नहीं सर, मेरे पास फोटो आया है। वो अरे ऐसे अरे लिख- सुनो ना बाबू, सुन लो, ये बच्चा हो, खुद को उतना ही जितना फुदफुदाओ। हाँ हाँ, हाँ, आईटी एक्ट जब लगेगा तो लगेगा पसीना छूटने ऊपर से नीचे ले। क्या साजिश हुआ था तुम बता सकता है? नहीं सर, हमको तो जानकारी नहीं है सर कुछ अरे भी। हमको ऑर्डर दिए थे एसएसपी सर। क्या साजिश हुआ था? एविडेंस है तुम्हारे पास साजिश का? पत्रकार उतना ही बनो जितना पत्रकारी हो तो सके, समझा? ये स्क्रीनशॉट ले लिया, उसी पे तुम पे आईटी एक्ट कर देंगे ना, तुरंत चल जाएगा भीतर। अब फुदफुदाओ उतना होश में रह के, तुमको वार्निंग समझो या कुछ भी समझो, सर ऐसा उठा के कोई तुमको डाल देंगे, कल का कल उठा लेंगे, तू समझा? सर ऐसा कोई बात नहीं है सर, जैसा आप बात अरे कर रहे सुन हैं। ना, सुन तुम्हारी बात सुन बाबू। बच्चा हो, बच्चा की तरह रहो, जिंदगी जियो, अब फलो फुलाओ, पुलिस से दुश्मनी नहीं लो, साजिश फाजिश ये सब शब्द बंद करो। एविडेंस तुम्हारे पास है तो बोलो हमारे पास। सर आप बोलिएगा तो सर उसको हम हटा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सर मेरे अरे पास आया स्क्रीनशॉट उसको, ले लिए हैं, वो सर ले लिया सर। अच्छा है सर, अच्छा हाँ। किए हैं, लेकिन सर आप बोलिएगा तो हटा तो सकते हैं हम उसको। तुमको कहे हैं कॉल कि उतना ही फुदफुदाओ जितना कि पांख बचा रहे कि उड़ने के लिए। सर ऐसा ऐसा कोई गलती नहीं है हमारी तरफ से। गलती नहीं है, इसी पर अभी सेल्फ रिकॉर्डेड पे हम एफआईआर दर्ज करेंगे, अभी का अभी जहाँ पे वहां से टांग लेंगे।
बोलो करके दिखा दे हम 2 मिनट में, नहीं सर वो सब जरूरी करके नहीं है। दिखा दे, बोल। नहीं सर वो सब जरूरी नहीं तो है। दोबारा ऐसा कुछ भी अगर मीडिया पे आया तो एक्शन हम लेंगे। ठीक है, वैसे एसएचओ गलती दिखवा रहा नहीं। अंकित कुमार सिंह, रिकॉर्ड कर लो तुम। सर हटा दे, बोलिए ना। एविडेंस है तो साक्ष्य के साथ दिखाओ हमको कि साजिश किया गया था। सर जी हटा दे। अरे तू हटाएगा कि नहीं हटाएगा उससे हमको नहीं मतलब है। ऐसे नहीं। पुलिसिंग के बारे में अफवाह मत फैलाओ। सर, अभी हम आपको- अपने सीनियर बॉस को भेज देंगे ना तो डायरेक्ट बोलेंगे इस पे कार्रवाई करो। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं करना है सर। आप इसलिए हम बोलिए, तुमको हटा कहे देते कि हैं फलो फुलाओ और खाओ अच्छा से, ठीक है ना। सर। हटा देते हैं सर। दोबारा हमको कॉल नहीं करना पड़े ना तो दोबारा हम फोर्स को लेकर आएंगे और अरेस्ट करके डालेंगे सर हटा दोबारा। देते ये हैं सब सर। साजिश। अरे हटाओ, हम नहीं, हम क्यों आदेश देंगे? तो अपना कार्य करो, मेरा ये कार्रवाई करना। ठीक। हम तुमको वार्न किए थे, फिर से लगा रहा है। नहीं नहीं सर ऐसा बात नहीं है, आपका तो हम कभी भी सम्मान किए हैं। तो सामान उतना ही करो कि जितना कि चले। सर आप बोल देते ना कि पर सर राहुल ऐसा क्यों किया, तो हम हटा देते तुरंत कि उसमें सर कौन बड़ा बात है। तो कह रहा है साजिश किया गया था, उसका एविडेंस है तुम्हारे पास साजिश किया गया नहीं था? सर ऐसा उसको देखिए नया सर। जिंदगी दे दिए तो ज्यादा तुम उड़ रहा है। नहीं सर ऐसा हमारे में कोई बात नहीं है। ऐसा आप निगेटिव मत सोचिए, निगेटिव कुछ नहीं है मेरे दिमाग में। निगेटिव हम ना सोचते हैं। सर जैसा आप बोलिएगा सर, हम तो शुरू से आपसे बोल रहे हैं सर, हम अगर आपके दोबारा साथ अगर में। दिखाई दिया ना तो तुम्हारे पास FIR दर्ज करके भेज के तुमको अरेस्ट करेंगे। नहीं तो अमेरिका जाएगा ना तो मेरे जेल में रहेगा तुम। ये लिख के रख लो, रिकॉर्ड कर लो मेरा बात को। सर इस प्रकार का कोई गलती नहीं होगा सर कभी भी, आप टेंशन ना हाँ, तो न इसीलिए लीजिए। खुद और खुदाओ सर कम, पंख बचा के रखो। और सर भाई कभी बहुत भी जिंदगी जीना है, रखो, हम रख रहे हैं फोन। कि एक स्टेटस लगने से जिसमें ना उनका नाम लिया गया है, साजिश के तहत कह भी दिया, तो ऐसी बातें तो रोज फेंकते हैं लोग। जी उसके बाद हमारे पत्रकार साथी के साथ क्या हुआ आप जान करके हैरान हो जाएंगे। क्या हुआ? उसके आधा घंटा के बाद उसके घर पे रेड कर दिया गया। रेड हुआ, पूरे मतलब प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए, घर का गेट तोड़ करके घर में घुस के पूरे परिवार के लोगों को मारे, सामान तहस नहस कर दिया और राहुल को पूरा लहूलुहान कर दिया मार करके। अभी दिघवारा थाना में जाकर के आप देख सकते हैं कि उसकी अवस्था खड़ा होने तक की नहीं है। जो जवान बिहार के गरीबों के लिए आवाज़ उठाता था, हम लोग एक साथ काम करते थे एक चैनल मीडिया बिहार पे, लेकिन इस तरीका की स्थिति होगी हम सोच। इसलिए क्योंकि आपको वो आपके पक्ष में कुछ लिखे वो। हाँ उसमें बोल भी रहा है, जो ऑडियो सुने होंगे आपके दर्शक, उसमें वो बोल भी रहा है, तुमको मना किए थे ना स्टेटस लगाने से। और उसके ऊपर एक एक्ट लगा दिया गया जिसमें बेल नहीं होगा, नहीं IT एक्ट नहीं, आर्म्स एक्ट लगा, जिसमें कि आर्म्स पकड़ाया नहीं है। उसके कमर में वो कारतूस धरा करके और 4 लाइन पे फोटो ले लिया गया शायद। वो गोली जो होता है वो करते हैं। हाँ गोली। और बताया गया है कि 17 नंबर ढाला के पास में हम गश्ती कर रहे थे, मतलब सुमन कुमार सौरभ हैं, लेकिन अंकित कुमार सिंह ये सारा अंजाम दिए हुए हैं। लेकिन जो भी झूठी कहानी बनाई गई है उसकी हम पुष्टि कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। 17 नंबर ढाला है, उसी के घर से 1.5-2 किलोमीटर बाद का एरिया। तो वहाँ पे थाना का कहना है कि 17 नंबर ढाला पे हम गश्ती कर रहे थे। उस दौरान देखने को मिला कि एक युवा पुलिस के गाड़ी को देख करके भाग रहा है और भागते हुए कमर में जो आर्म्स था उसको फेंक दिया और जो जिंदा कारतूस था वो रह गया। पकड़ा तो जिंदा कारतूस मिल गया और उसके बाद उसके ऊपर विधि संबद्ध कार्रवाई साहब कर दिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अगर उनके फ़ोन का लोकेशन देखा जाए, एग्जैक्ट लोकेशन, तो घर का है। उसके अलावे हमारे परिवार के सदस्य को, क्योंकि हमारा फ़ोन अभी भी जब्ती सूची में दर्शाया नहीं गया, लेकिन जबरन हमारे फ़ोन को रखा गया है थाने में। हमारे परिवार के सदस्य जब मांगने गए तो दिया भी नहीं गया था। बोला गया था कि इसको हम फ़ोन को देखेंगे, मतलब जांच करेंगे फ़ोन का, ऐसा करके। तो भैया बोले ठीक है जांच कर लीजिए। उसके बाद मांगने गए तो नहीं दिए। आपका केस में तो फोन जांच का कुछ मैटर भी नहीं है, आपका मैटर ही तो छेड़छाड़ का है, तो छेड़छाड़ ये मना कर रही है। उनको लग रहा है कि हमारा बालू वाला वीडियो हुआ होगा फ़ोन में, इसीलिए जब्ती सूची में नहीं डाला गया। तो समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा सिनेमा देख रहे हैं SHO साहब, और सिनेमा थोड़ा हम विभाग से कहेंगे कि इनका सिनेमा थोड़ा कम करवाइए। ये बहुत ज़्यादा कहानी बना रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, सर पैर नहीं है, और ये जितनी कहानी बनाए हैं मैं बता सकता हूँ कि झूठा है। देखिए इनका रिश्ता क्या है उस पर कॉमेंट मैं नहीं करने जा रहा, लेकिन ये इनका पर्सनल विषय था और एक महिला का छवि
एक एसएचओ ने पूरे समाज के सामने वीडियो वायरल करा के गंदा किया है। अगर कोई प्रॉब्लम था, विभागीय कार्रवाई के लिए गुप्त तरीके से वो वीडियो को भेजा जा सकता था, कोर्ट में भी एविडेंस के तौर पे रखा जा सकता था, लेकिन एक महिला का जो डाइवोर्सी है, समाज डाइवोर्सी महिला को एक गलत नज़रिए से पहले ही देखता है। उसके बच्चे के नज़र में, उनके परिवार के नज़र में इस महिला का छवि क्या कर दिया गया है, ये एसएचओ को जवाब देना पड़ेगा और कानून प्रशासन अपर अधिकारियों को मांगना चाहिए। आप क्या करिएगा नूतन, आपका जो छवि एक कानून जो रक्षा करता है वही बर्बाद किया है। बहुत गंदा स्थिति है। कुछ समय पहले तो लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन मेरे साथ बच्चा है जिसके लिए मैं ये स्टेप भी नहीं ले सकती हूं। मैं निकलती हूं तो मुझे डर लगता है, बहुत तरह की मुझे लग रहा है कि कोई फॉलो कर रहा है या फिर सबका नज़रिया गलत, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे रिक्वेस्ट है, समाज एक तरफा गलत कह रहा है समाज गलत कह रहा और ये है। बड़े बड़े चैनलों पे चलाया गया, बहुत बड़े बड़े चैनल पे चलाया गया, सोशल मीडिया पे सब जगह दिखाया गया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इवन डिपार्टमेंट में हर व्हाट्सएप पे, सबके व्हाट्सएप पे इसको फॉरवर्ड किया गया इंडिविजुअल। मतलब ये नौकरी के लिए अब बाद में नौकरी बहाल भी की जाती है तो आपके लिए वो जगह आसान नहीं रहेगा करना, क्योंकि आपका छवि वहाँ गंदा किया छवि बहुत गंदा कर दिया गया है, बहुत गया। अब ज़्यादा। आप क्या करेंगे? मुझे न्याय चाहिए, इस चीज़ पे सही फैसला लिया जाए। प्लीज़ इस पे रिक्वेस्ट है कि मुझे न्याय दिलाया जाए, मिलना चाहिए इस चीज़ पे। आप क्या कहिएगा? सर, अगर संविधान है तो हम लोगों का रक्षा किया जाए, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। आप वीडियो में साफ तौर पे सुन भी रहे होंगे कि एनकाउंटर करवा दें, गोली मरवा दें, क्या पता अश्विनी 10 मिनट बाद गोली खा करके मर जाए। अगर हमारे साथ, इनके साथ या हमारे पत्रकार साथी के साथ, किसी के साथ कुछ होता है, हमारे परिवार किसी सदस्य के साथ, जिस प्रकार से गलत एलिगेशन के साथ केस किया गया, उसी प्रकार से अगर कोई गलत एलिगेशन लगाया जाता है या कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार अंकित कुमार सिंह होंगे, दिघवारा थाना प्रभारी। तो चलिए, ये हकीकत है। आप समाज में, आप आम जनता के तौर पे जरूर सोचिएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है जब एक पुलिस की कांस्टेबल के जो सुरक्षा के लिए निहित किया गया है उनके साथ ये हो रहा है। जब एक समाज का चौथा स्तंभ पत्रकार जो आवाज़ उठाता है आपके हिस्से की, दबे कुचले की, उसके साथ ये प्रताड़ना हो रहा है, तो आपके साथ क्या होगा, बस ये याद रखिएगा। और वक्त है कि अब आप उनके लिए आवाज़ उठाइए जो आपको सुरक्षा दे रहे थे और जो आपकी आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि कुछ हो या नहीं हो, इस महिला का छवि तो एसएचओ ने बर्बाद किया है और अपने से वीडियो रिकॉर्डिंग करके बर्बाद किया है। अगर ये लड़का के पक्ष में ये नहीं खड़ा होती है या अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं खड़ा होती तो इस लड़का को समाज क्या क्या नहीं साबित कर देता। लड़की आवाज ना उठा दे एक लड़का की इज्जत पे कि आज वो रेपिस्ट साबित हो जाता है। सोचिए इस लड़के की समाज में हकीकत क्या रह जाएगी और इस महिला का ये एसएचओ ने बर्बाद किया है। इस पे आप राय क्या देंगे, कमेंट करके बताइए। बाकी कानून हमें लगता है कि इस पे विधि सम्मत कार्रवाई करेगा, इन पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे एसएचओ पे जो कानून को धत्ता बता के हर कुछ कर लेते हैं। कानून है अपनी जगह, क्या कानून उनके लिए हवा हो गया था क्या, ये जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी इस पूरे मैटर पे अपडेट हम रखेंगे, वकीलों से भी हम राय लेंगे कि इस पे क्या होना चाहिए, क्योंकि ये मैटर बहुत गंभीर है, समझिए।